दीपावली के मौके पर आपके घर समेत सभी जगह निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जयपुर डिस्कॉम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डिस्कॉम एमडी आरएन कुमावत के निर्देशों पर राजधानी जयपुर में 500 से अधिक अभियंता और तकनीकी कार्मिकों की फौज आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी में लगाई गई है। साथ ही सभी डिविजनल दफ्तरों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिससे बिजली की खलल आने पर तत्काल समाधान हो सके। रोशनी के पर्व पर डिस्कॉम प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों को लेकर एमडी आरएन कुमावत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। दीपावली का पर्व यानी रोशनी का पर्व, और रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जयपुर डिस्कॉम, जिनके बूते हर घर में रोशनी बरकरार रहेगी। हमारे साथ मौजूद है जयपुर डिस्कॉम के एमडी आरएन कुमावत, उनसे बात करते हैं। सर, दीपावली का पर्व पिछले 1.5 महीने से तैयारियों में जुटी हुई पूरी टीम है, किस तरह की तैयारियां की गई है? अभी इस वक्त क्या सिस्टम की मॉनिटरिंग रहेगी, और अगले 5 दिन दीपोत्सव में बिजली कोई बड़ा खलल नहीं डाले उसके लिए क्या तैयारी की गई है? सर, हमने दीपावली को लोड जो आने वाला है बिजली का, उसको ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस का कंप्लीट काम कर दिया है। करीब 1100 फीडर्स की मेंटेनेंस कंप्लीट है और करीब 14,700 ट्रांसफार्मर्स हैं, उनकी मेंटेनेंस कंप्लीट हो गई है। और हमने करीब 297 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं और इससे ज़्यादा नंबर पे हमने उनका ऑगमेंटेशन भी किया है। इस तरह से कंप्लीट मेंटेनेंस का वर्क पूरा है और दीपावली के लोड को ध्यान में रखते हुए जितनी तैयारी लाइनों की करनी थी और ट्रांसफार्मर्स की करनी थी वो कर दी गई है। इसके अलावा अब दिवाली का पर्व शुरू होने वाला है, आज शाम से रोशनी भी शुरू हो जाएगी। टीमों को किस तरह से डायरेक्शन दिए हैं? कल आपने मीटिंग भी ली थी सिटी सर्कल के अभियंताओं की, क्या क्या तैयारियां दी गई है, किस तरह से डायरेक्शन दिए गए हैं और टीमों को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? सर, सारी टीमों की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। कंप्लीट जो एक्शन ऑफिस है वो हमने उनको अलर्ट किया हुआ है, वो ड्यूटी पे रहेंगे। और कंप्लीट 55 हमने टेम्परेरी कनेक्शंस व्यापार मंडलों को रिलीज़ कर दिए हैं और हर पिलर बॉक्स पे, हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है दिवाली के टाइम पे, और आज से ही वो ड्यूटीज़ रहेंगी। बल्कि कल भी वो लोग ड्यूटी पे थे, हमने प्री एक्सरसाइज भी उसकी करी है। इसलिए दीपावली के ऊपर कोई भी बिजली से रिलेटेड इशू नहीं हो सकता कभी भी। सर, कंज्यूमर जिनके यहाँ पे बिजली की दिक्कत होती है तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया आपने? डिवीजन स्तर पे भी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, सेंट्रल कंट्रोल रूम भी स्थापित किया, तो उनसे कितनी राहत मिल पाएगी उपभोक्ताओं को, और उपभोक्ता क्या करें अगर बिजली जाती है तो उनके घर पर? उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हमने ऑलरेडी कॉल सेंटर की व्यवस्था की हुई है, ऑनलाइन भी व्यवस्थाएं सारी हैं, दी हुई हैं। उसके अलावा एडिशनल दिवाली के ऊपर स्पेसिफिकली हमने एईएन ऑफिस, एक्शन ऑफिस में कंट्रोल रूम्स हैं, बाकायदा नंबर हैं, राउंड द क्लॉक उन पे कर्मचारी अधिकारी रहेंगे और सब जगह व्हीकल्स, जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ पे हमारे व्हीकल्स मौजूद रहते हैं। और हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर इवनिंग में जब शाम का लोड आता है तब लोड को भी मेजर करते हैं रेगुलरली, और जो चीज़ ऑलरेडी भी हम मेजर कर चुके हैं, इसलिए ऐसी कोई समस्या उपभोक्ताओं के लिए नहीं हो सकती और नहीं होने देंगे। अस्थायी कनेक्शन जारी किए हैं, उनकी मॉनिटरिंग, क्योंकि उनका लोड जो है वो भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि बाजारों में रोशनी होगी उसमें कोई खलल नहीं पड़े, उसके लिए क्या ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उन पर? अभी मैंने 3 दिन पहले जब मीटिंग ली थी तभी स्पष्ट डायरेक्शन दी थी कि जो टेम्परेरी कनेक्शन जो अप्लाई करते हैं व्यापार मंडल, उसका जो उनका अप्लाइड लोड है उसको भी कनेक्शन जारी होते ही हम मापने के, हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेस्टर मशीन होती है टाइम पे, उस लोड को माप के देखें। कहीं उन्होंने, क्योंकि पब्लिक को, व्यापारियों को इतना ज्ञान नहीं हो कि लोड अप्लाई कर दें 45 किलोवाट और 55 जोड़ दें तो कल को कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी हमने मेजर करवा के सबको रेगुलर मॉनिटर करते हैं। हर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या लोड चल रहा है, कितना लोड पहले था और कितना एक्सपेक्टेड लोड है, उस सब की व्यवस्था की हुई है, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ये अभियंता फील्ड में रहेंगे, अवकाश सबके निरस्त किए हैं? हाँ, किसी को कोई अवकाश नहीं, जब तक ये डेकोरेशन का और ये दिवाली का पर्व होता है हमारे यहाँ लोग अवकाश नहीं रहते हैं, बल्कि लोगों की दीपावली मनवा के उसके बाद ही घर जाते हैं लोग बाग। तो ये थे हमारे साथ जयपुर डिस्कॉम के एमडी आरएन कुमावत, जिन्होंने दावा किया है कि पूरी तैयारियां कर ली गई है। दीपोत्सव जो कि रोशनी का पर्व है उसमें हर घर रोशनी बरकरार रही, इसके लिए जयपुर डिस्कॉम तत्परता से काम करता रहेगा, और साथ में किसी भी उपभोक्ताओं को शिकायत हो तो अपने निर्धारित जो नंबर दिए गए उन पर कॉल कर सकता है, उनको त्वरित समाधान इसका मिलेगा। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।